जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, लगभग 3 महीने हो गए हैं। बहुत से दोस्त फ़ोन करके बोल रहे थे कि क्या है भाई, क्या कर रहा है। तो भाई को टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए देर हो गया, कभी वीडियो नहीं बना पाया, तो इसके लिए सॉरी। और जो नए दोस्त हैं, जो नए फ्रेंड हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज एक नए टॉपिक को लेकर के। नए टॉपिक क्या है, तो जैसे कि बहुत से दोस्तों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक नए फैसले जारी किए, और नए फैसले में क्या क्या है उसी की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं। तो बेसिकली मुद्दे हैं चुनाव आयोग की जो हेड होते हैं उनको लेकर के, यानी कि उसकी नियुक्ति अब नए तरीके से की जाएगी। अब नए तरीके क्या है, तो उसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और इसके पिछले मतलब कि पहले जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी वो किस तरीके से होती थी, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट जो नया फैसला जारी किया है उसी की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने फैसला सुनाया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक 5 न्यायाधीश का, यानी कि 5 जजों का एक बेंच तैयार किया गया था, और उसने एक फैसला सुनाया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए उच्च शक्ति समिति का गठन किया जाना चाहिए। यानी कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए एक अलग से समिति बनाना चाहिए, उसके द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जानी चाहिए। मेन बात ये। अब इसमें इस समिति में कौन कौन होंगे, इस समिति को कौन बनाएगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इससे पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किस तरीके से की जाती थी। तो उसमें क्या होता था कि वर्तमान समय में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया, तो उसमें कानून मंत्री द्वारा, कानून जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा कुछ नामों को सुझाव दिया जाता है, किसको, प्रधानमंत्री को, कि आप इनमें से किसी एक को चुनाव आयुक्त के रूप में राष्ट्रपति के पास नाम भेज सकते हैं। तो प्रधानमंत्री फिर क्या करते हैं, राष्ट्रपति को भेजते हैं उस नाम को, और राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर उसको नियुक्ति करते हैं। तो मेनली चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर, पीएम की सलाह पर, यानी कि पीएम यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। ठीक। और पहले क्या था कि मूल रूप से केवल एक ही चुनाव आयुक्त होते थे। वर्तमान में अभी तक केवल एक ही चुनाव आयुक्त होते थे। ठीक। अब सारा प्रक्रिया बदल गया है, सारा तरीका बदल गया है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। अब फैसले की खास बात की बात करते हैं, क्योंकि फैसला में क्या क्या फैसला आया है, क्या क्या फैसला दिया है। तो अब जो है वो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगा राष्ट्रपति द्वारा गठन की गई एक समिति की सलाह पर की जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा, उसी के सलाह पे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। ठीक। तब इस समिति में कौन कौन होंगे, अब सबसे बड़ी बात जो है वो समिति में कौन कौन होंगे। तो सबसे पहले होंगे क्या, भारत के प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, और लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे। लोकसभा के विपक्ष के नेता, अगर लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता ना हो तो लोकसभा में जो सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी होगी उसकी नेता होगी। यानी कि मान लिया जाए कि लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं, तो क्या किया जाएगा, तो उस सबसे बड़ी पार्टी यानी कि जिसके पास दूसरी सबसे ज्यादा संख्या में लोकसभा के सदस्य होंगे, वो उनके नेता इस समिति में होंगे, यानी कि समिति का हिस्सा होंगे। और तीसरे जो होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भी इस समिति के सदस्य होंगे। तो कौन कौन होंगे, प्रधानमंत्री हो गए, दूसरा लोकसभा के विपक्ष के नेता, अगर जो कोई विपक्ष का नेता ना हो तो सबसे बड़ी विपक्ष जो पार्टी होगी उसके नेता होंगे, और तीसरे होंगे कौन, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब इसके आगे बात करते हैं कि फैसला का क्या महत्व है, फैसला के महत्वों के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के महत्व के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या है, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण निकाय पर कार्यपालिका के नियंत्रण को विभाजित करने के महत्व को दर्शाता है। कहने का मतलब कि क्या, अब जो भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, अब वो किसी पार्टिकुलर पार्टी के पक्ष में फैसला नहीं ले पाएंगे। अब उनका फैसला क्या होगा,
पैरेलल होगा, सभी के पक्ष में होगा। यानी कि पहले जो भी घटना घट चुका है या फिर हर एक चुनाव में जो घटता है कि चुनाव में जो धांधली होता है, तो वो ज़्यादातर फैसला जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो किनके पक्ष में देते हैं? सरकार के हक में देते हैं, यानी कि जो केंद्र में बैठे सरकार है उनके पक्ष में देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। दूसरा क्या है कि नियुक्ति में नई प्रक्रिया से पारदर्शिता आ जाएगी। यानी कहने का मतलब कि क्या? पारदर्शिता, यानी कि जो भी इससे पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होता था तो केंद्र सरकार ज्यादातर अपने ही आदमी को नियुक्त करते थे। क्यों? क्योंकि उनको तो अब कोई बोलने वाला नहीं था। यानी कि जो भी कानून मंत्री सलाह देते थे कि हाँ इनमें से किसी एक को आप बना दीजिए, और प्रधानमंत्री उनकी नाम को राष्ट्रपति के पास भेज देते थे और राष्ट्रपति उस पर क्या करते थे? हस्ताक्षर कर देते थे, उसकी नियुक्ति कर देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब लोकसभा के विपक्ष के नेता की भी सहमति होनी चाहिए, जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी सहमति होनी चाहिए। तो आप ये तो नहीं ना चाहेंगे कि हाँ जो भी लोकसभा में विपक्ष के नेता है ये तो नहीं चाहेंगे कि हाँ सरकार के आदमी को नियुक्त किया जाए। अब तो ऐसा नहीं होगा। तो अब फैसला जो है अब बराबर हक में आएगा, यानी कि और इसकी चुनाव की प्रक्रिया में क्या आएगी? पारदर्शिता आ जाएगी। अब बात सबसे बड़ी है कि क्या? फैसला पर चिंता। अब ये चिंता व्यक्त कौन कर रहा है भाई? इससे ये तो बहुत अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो चिंता वो लोग कर रहे हैं जो सरकार में बैठे। तो वो लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उनको लग रहा है कि सरकार के द्वारा न्यायिक अतिक्रमण है, यानी कि सरकार का ये जो न्यायपालिका के द्वारा जो है इस फैसले को सरकार न्यायिक अतिक्रमण के रूप में देखा जा रहा है। ठीक, सरकार के द्वारा जो है वो न्यायिक अतिक्रमण के रूप में देखा जा रहा है। उनको लग रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे काम में ये आकर के टांग अड़ा रहा है, ये काम किसका है? ये हमारा काम है। तो ये तो गलत बात है भाई। आप जो अब चाहेंगे वो करेंगे और लोग देखते रहेंगे? नहीं, अब ये नहीं होगा। किसका कहना है? ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ठीक, हमारा आपका कहने से कुछ नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का है और वो फैसला दिया। अब इस पे विचार हो रहा है, चर्चा चलेगा और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया को पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब कर लो भाई। बंदा जो है वो फिर से मेहनत करने के लिए आ गया है। ठीक, तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।